आप भी थे काका उस दिन? ये थे, छत पर सोए हुए थे, जब हल्ला हुआ ना हाँ। तो भाग करके चले गए दूर। अच्छा। कुछ देर के बाद कानने का जी। आवाज आया तो घर आए तो देखे कि हमारा हाँ। सास बोलेंगी चर ठो मरा हुआ है। हम सबको कोई पते नहीं था। हाँ। कहाँ वो सुतता है, कहाँ बैठता है, कहाँ क्रिमिनल झगड़ा कर। क्या कह रहा था आके? कि अशोक महतो हम सब है, अच्छा। बस जो मिलेगा उसको मार देंगे। उसको बाद छत पर चढ़ गया। और इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है यही अभी हम आपको बताएंगे। कौन है ये? मेरी मम्मी है। और ये बच्चा कौन है? मेरा भाई। कभी कभी ध्यान में आ जाता है कि बेटा कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है, तो हम लोग फिर रात भर सो नहीं पाते हैं। पुलिस का गाड़ी था, वो देविया थान तक रुका हुआ रह गया, जो पेट्रोलिंग में आता था वो आया ही नहीं उस दिन। आईबे नहीं किया गाँव पर, वहीं रह गया। लाश उठाने के लिए जोड़ दिया कि हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग का जब तक मुख्यमंत्री महोदय नहीं आएंगे जब तक हम लोग लाश नहीं, तब तक यहाँ से एक लाश नहीं नहीं उठी। अच्छा। जो मार दिया हमारा बेटा के, तो बाहर रहेगा तो गुस्सा इवन करेगा। आपको मालूम है ना कि चुनाव भी मेरा भगना था, इतना बड़ा बाल था। अच्छा, लड़की जैसा दिख रहा था। लड़की जैसा दिखता था। मुंडन के लिए यहाँ करवाना था। हाँ। तो पेट खोल के देखा तो लड़का था। हाँ। तो क्या किया? तो उसको भी गोली मार दी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 20 और 21 मई साल 2006, 2 दिनों के भीतर 50 किलोमीटर के दायरे में 17 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। देखिए, दृश्य आज भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आते होंगे तो आज भी मुख्यमंत्री विचलित हो जाते होंगे। महिलाओं का रोना अगर आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब जब याद आता होगा, रात में मुख्यमंत्री अवश्य सो नहीं पाते होंगे। आपको बता दें कि उस रात सौरभ 4 साल का था, सूरज 6 साल का था, बिट्टू 7 साल का था, शिंटू 10 साल का था। वे सब अब मर चुके हैं। शिंटू की मां रेणु देवी, 18 वर्षीय धर्मेंद्र, 40 वर्षीय नरेंद्र प्रसाद भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि आखिर इन लोगों का गुनाह क्या था, इन लोगों का कसूर क्या था। क्या इनका अत्यंत पिछड़ी चौरसिया जाति से होना इनका कसूर था? क्या इनका कसूर ये था कि कुख्यात अपराधी अशोक महतो को इन पर शक हो गया था? देखिए, आपको बता दें कि मणिपुर में जो नरसंहार हुआ है उसकी सबसे विचित्र बात यह है कि इस दिन हत्यारा और पीड़ित दोनों ही पिछड़ी जाति से थे। और आपको बता दें कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम शेखपुरा के मणिपुर गांव में मौजूद है। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर कई सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं। तो आइए फिर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस दिन का काला सच इन्हीं से जानने की कोशिश भी करेंगे। उस टाइम जी ऊपर वाला बिल्डिंग बना हुआ नहीं था, पूरा प्लेन था। हाँ, और वहाँ से सीढ़ी लगा के जब चढ़ा ऊपर तो हम सब यहीं पर थे। गर्मी का मौसम था। हाँ। यहीं पर हम सब सो गए थे। सोए हुए थे आप लोग यहाँ? हाँ, सो गए थे और बैठल भी थे। ठीक है। 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, बैसाख का दिन था। जी। तो फिर उधर 21 मई की बात बता रहे हैं? हाँ, 20 अप्रैल जी 2021 के घटना घटी है। ये है 20 मई की घटना। हाँ, 20 मई 2006। हाँ। उसके बाद हम जी वो भी घर नहीं बना था, हम्म। तो प्लेन था ये या वो। ठीक तो है। हम लोग हाँ। यहाँ से भाग गए दूसरा घर। अच्छा, दूसरा पता कैसे चला कि इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? आपने देखा था? हाँ। कैसे देखा आपने? हम खैनी खा कर थोका फेंकल गली। खैनी खा के वहाँ पर थूकने गए थे? हाँ, थूकल गली तो देखली कि नीचे में बहुत सा आदमी है। तो अच्छा। लोग ऊपरी आदमी, गांव का आदमी नहीं, बाहरी आदमी है। हाँ। तो फिर दूसर का बचवा देखल के हाँ। तो कहल के कि कुल तो अपने कोठवा देख रहे लो, अब सीढ़ी लगे ले को। अच्छा। तो लोगो अपने घर पर चढ़ दो। अपने घर पर चढ़ रहा है? हाँ। जी। तो वह कल के भागो। हाँ। ऐसे देखे खुले तैयार। ठीक है। इधर से आप लोग फिर जान बचाकर भाग गए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वक्त हम मणिपुर गांव में हैं और मणिपुर में उस रात क्या कुछ हुआ था यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर कई सारे ग्रामीण मौजूद हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और उस रात की कहानी जानने की भी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद। अच्छा महेंद्र जी, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। पहले तो ये बताइए कि इसी गाँव में आप रहते हैं? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? बहुत दिन से।
बहुत दिन, मतलब कि 18-20 सालों से तो रह रहे हैं? ज्यादा दिन, बहुत दिन यहीं अच्छा। से जन्मे है, अच्छा, यहीं जन्मे हैं और यहीं जिंदगी गुजर गई, जिंदगी गुजर गई। अच्छा चाचा, ये बताइए कि कुछ याद है 20-21 मई साल 2006, याद है क्या हुआ था उस रात? नरसंहार हुआ था। नरसंहार हुआ था? हाँ। अच्छा, नरसंहार हुआ था। कितने लोग मारे गए थे? 7 आदमी। 7 आदमी? हाँ। एक ही परिवार के 7 आदमी? नहीं, 2-3 4 परिवार, 4 परिवार, 4 परिवार से 7 लोगों को मार दिया गया था, गोलियों से हाँ। छलनी कर दिया गया हाँ। था। और धमकी देके गया हाँ। है, तो कुछ आदमी पाछे भी भागा तो उधरे मर गया, उधर ही मर गया। हाँ। अच्छा चाचा, ये समझ में नहीं आया, अभी आपने कहा नरसंहार हुआ, नरसंहार क्यों हुआ, क्या वजह है? यहाँ पहले क्रिमिनल चाट में रहा था, अच्छा, तो वो सबके कहना हुआ कि यह सब मरवा दिया। अच्छा, मतलब कि उन लोगों को आप लोगों पर शक हो गया कि आप लोगों ने मुखबिरी कर दी। हाँ। अच्छा, तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं, बस शक के आधार पर गोलियां चल गईं और खूनी खेल हो गया इस गांव में। हम सबको कोई पते नहीं था। हाँ। कहाँ वो सुतता है, कहाँ बैठता है, कहाँ क्रिमिनल में झगड़ा करता, हाँ। कहाँ से लड़ के आया, कहाँ से झगड़ के आया, हाँ। किसके घर पर चढ़ा, किसके बहू बेटी को खींचा, कौन मरवाया, हम लोग को कोई ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं था। फिर भी इल्जाम आप लोग पर आया? हाँ। अच्छा, हम ये समझना चाहेंगे चाचा आपसे कि इसके पीछे, ये जो पूरा खूनी खेल हुआ है, उसके पीछे कौन है, कौन दोषी है? कौन दोषी? अब हम लोग क्या कहें, कौन दोषी है? हम लोग सीधे जानते हैं कि उसको मारा, उसके बदले में हम लोग को नहीं, तो मारा कौन? नरसंहार का दोषी कौन है? दोषी तो जैसे वो जो चारों मराया वो अशोक महतो के साथ रहता था। हाँ। है, तो अशोक महतो का आदमी कहा कि जैसे ये सब मराया वैसे इन सबको मारे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस गांव में जो नरसंहार हुआ है उसके पीछे अशोक महतो है? हाँ, अशोक महतो है। हाँ, वो धमकी भी दिया, या रात में भी धमकी दिया। रात में उस दिन, मतलब कि 20-21 मई साल 2006, क्या उस रात अशोक महतो आया था यहाँ पर? आवाज मैंने उसको नहीं पहचान सके कि कौन है, लेकिन वो सब कहा कि हम अशोक महतो का आदमी है और सबको हम मारेंगे। अच्छा, तो मतलब उन लोगों ने कहा कि हम अशोक महतो के आदमी है, क्या उस रात अशोक महतो भी था उनके साथ? हम नहीं चिन्हते। आप नहीं चिन्हते हैं? अच्छा, आपको मालूम है ना, अभी आपने नाम लिया अशोक महतो का। हाँ। अशोक महतो जेल से बाहर है अभी? हाँ। हाँ? हाँ। जानते हैं? हाँ। तो घबराहट हुई जब पता चला कि अशोक महतो जेल से रिहा हो गया है? घबराहट हुआ, जिसे अब हम लोग घबराइए कि क्या करेंगे, घबराहट तो मैंने है, लेकिन कर क्या सकते हैं। अब तो नुकसान हो चुका है। अब तो हो गया, जो होने का तो हो ही गया, तो अब हम लोग सोचते हैं कि बार बार यही होते रहेगा। हाँ। होगा तो होगा, अब हम लोग भाग के कहाँ जाएंगे, कहाँ रहे। जब उसका किसी का विचार होगा तो करेगा। डर लगता है? डर लगता है, तो डर लगने से भी तो कोई उपाय नहीं है, कितना कहा जाए। डर लगता है, कोई उपाय नहीं है। आपके घर में भी क्या लाशें उठी थी उस दिन? लाश? हाँ जी, किसकी? मेरा पत्नी, बेटा, भगना। हाँ हाँ, हाँ। आप भी थे उस रात? हाँ, यहाँ पर मौजूद? उस वक्त हम भाग गया था। भाग गए थे? हाँ। अच्छा, तो मालूम कैसे चला कि यहाँ पर अपराधी आ चुके हैं और इस तरह से खूनी तांडव हो रहा है? जब इनका छत पर चढ़ा ना, हाँ, संजय प्रसाद के छत पर चढ़ा, तो उसके बाद से वहाँ से कोई नहीं मिला, तो हमारा छत पर ही चढ़ गया इस पर। हाँ। और यहाँ से नीचे उतर करके सब घर में कि भाई गेट लगा हुआ था। अच्छा। तो गेट टोटो करके सब नुका था घर में, उसको खींच करके बाहर कर करके मारा। अच्छा। देखा कि हाँ लड़का है। आपको भी खोज रहा था? और हम भागना है। हाँ हाँ। हम तो भाग गया था, तो हमको खोता होगा जरूर। हाँ। हम तो भाग गया था। आप ही का नाम ईश्वर चौरसिया है? हाँ। क्योंकि कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि आपको भी खोज रहा था उस दिन। वो तो हम कोई भी मिलता लड़का तो उसको भी मार देता। कोई भी लड़का मिलता तो मार देता? मार देता। क्योंकि उसको लड़का को ही मारना था। जी जी जी। हम लोग को नहीं मारता। हम लोग को अपना जान लेके भाग गए। नहीं, कोई भी लड़का मिलता तो मार देता। अच्छा, कुछ समझ आया कि ये जो नरसंहार हुआ, इतना भयानक नरसंहार हुआ, वजह क्या थी उसकी? वजह कह रहे हैं कि नरसंहार हम लोग को होने से
15-20 दिन पहले हाँ। यहाँ 4 क्रिमिनल मारा गया था उधर महतो गैंग का 4 हाँ, क्रिमिनल। महतो जी गैंग का 4 जी जी क्रिमिनल मारा था। जी। तो उसी का बदला लेने के लिए हम लोग को शंका के आधार पर अच्छा हाँ, कि यही लोग मरवाया है। एक शक के आधार पर यहाँ पर लाशें बिछा दी गई, लाशें बिछा दी गई। अच्छा, आज भी जब उस दिन को याद करते हैं काका तो आंखें नम होती हैं। क्या कहें, आंखें तो नम भी करता है हम लोग तो हाँ। लेकिन क्या कहें, जिसका पत्नी छिना गया, बेटा छिना गया, हाँ? भरना छिना गया, तो उसको नौ- आज भी याद आता है। आज तो हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं। उस दिन का जब याद करते हैं तो हम लोग फिर रात भर सो नहीं पाते हैं। जब कभी कभी ध्यान में आ जाता है कि बेटा का याद आता है, पत्नी का याद आता है, तो हम लोग फिर रात भर सो नहीं पाते हैं। लगता है कि सोचते हैं आगे कि आज वो लड़का रहता तो कहीं कुछ करता, सहारा बनता। बिल्कुल। हाँ, पत्नी मेरा बहुत तेज थी, आज वो रहती तो आज जो भी बच्चा है वो अच्छा घर में शादी करता और बहुत कुछ बहुत कुछ होता। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे हमें कि उस रात क्या हुआ था, आपकी पत्नी से कुछ सवाल पूछा गया था और उसके बाद गोलियां चला दी गई थी। हाँ, पत्नी सवाल नहीं पूछा गया था। हाँ। जब मेरा बेटा को मार चुका तो मेरा पत्नी बोली कि हमको भी मार दो। नहीं, पहले बोली कि बेटी है। हाँ, नहीं, मेरा बहन। अच्छा, बहन बोली। हाँ, हाँ। जब मेरा बेटा को मार दिया तो मेरा पत्नी बोली कि हमको भी मार दो, तो उसको भी मार दिया। हाँ, उसको बाद मेरा बहन जो थी वो अपना बच्चा को छिपा लिया। हाँ। तो उसको बोला हटाओ ये कौन, तो बोला कि लड़की है। अच्छा। हाँ। तो उसको पैंट खोल के देखा, पैंट खोल के देखा। क्योंकि वो मेरा भगना था, इतना बड़ा बाल था। अच्छा, लड़की जैसा दिख रहा था। लड़की जैसा दिखता था। मुंडन के लिए यहाँ करवाना था। तो पैंट खोल के देखा तो लड़का था। तो क्या किया? तो उसको भी गोली मार दी। क्या उम्र होगी उस बच्चे की? लगभग उस वक्त यानी 7-8 6 साल का। 6-7 ऐसे। हाँ। उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। मतलब कि एक सवाल पूछा और उसके बाद गोलियां बरसा दी, गोलियां बरसा दी। अच्छा, ये भी काका सुनने में आता है कि जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ, जब यहाँ पर इस तरह से खूनी खेल हुआ, तो फिर मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए थे और हम लोग को यही पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिए थे। लेकिन ये भी सुनते हैं कि तब आप लोगों ने भी विरोध कर दिया था। लाश उठाने के लिए, यानी पहले लाश उठाने से मना कर दिया था। सबसे पहले तो जब हम लोग को इंजोरा हुआ, लगभग 7-8 बज गया, तो सब पुलिस वगैरह सब आईजी DIG सब भर गए। जी। तो उन लोग को यानी लाश उठाने के लिए जोर दिया कि हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग का जब तक मुख्यमंत्री महोदय नहीं आएंगे जब तक हम लोग लाश नहीं, तब तक यहाँ से एक लाश नहीं उठी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब लगभग 2-2:30 बजे मुख्यमंत्री जी आए। 2-2:30 बजे दिन में या रात में? दिन में। हाँ, उसको उस वक्त उसको बाद हम लोग को संतापना दिए और उसके बाद फिर लाशें उठी, पोस्टमार्टम हुआ जी। आदेश दिए कि यही पोस्टमार्टम होगा। जी। और उसी वक्त हम लोग को आश्वासन दिए, जो अभी आपने हमें बताया भी। सरकारी नौकरी जी प्रति मृतक बिल्कुल इंदिरा आवास 1 लाख रुपया। देखिए, ये तस्वीर जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के पीछे एक कहानी है और इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है यही अभी हम आपको बताएंगे। कौन है ये? मेरी मम्मी है। और ये बच्चा कौन है? भाई। क्या हुआ था उस रात इन दोनों के साथ? हम थे नहीं, आप तो चले गए थे, नानी घर चले गए थे, पापा थे, ठीक है, पता नहीं था, लेकिन जैसे कि बताएं तो क्या बताया पापा ने? ये हम वहाँ थे तो पापा यहाँ से फोन किए और बताएं कि मम्मी का डेट की तो जी तो ये बताएं सब कि हो गया है, मर्डर हो गया है। पापा ने बताया मम्मी को और भाई को मार दिया है। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी जब पापा ने आपको बताया कि मम्मी को और भाई को मार दिया है? 12-13 साल लोग, तो 12 साल। उस वक्त नानी घर में थे? जी। अच्छा, तो जब पापा ने बताया कि मम्मी को और भाई को मार दिया है, तो उस वक्त बच्चे थे आप, क्या मतलब कैसा लगा? क्या गुस्सा आया?
गुस्सा तो आएगा, फिर भी कितना भी बच्चा है, फिर भी मम्मी को कोई ऐसा बात ऐसा हो जाएगा या कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि उम्र छोटी थी उस वक्त। उम्र तो छोटी थी बट लगता था उतना भी, हम 12 साल होता है कि समझदारी थोड़ा आ जाता है ना। हाँ। तो थोड़ा उसी में था तो रोने धोने लगे। हम भी नानी घर में तो वहाँ रोने लगे थे। फिर नानी घर से यहाँ आए? नहीं आए थे, हमने डर से कोई आने ही नहीं दिए थे हमको यहाँ। डर से आने नहीं दिया था किसी ने? अच्छा, तो कभी पूछा आप पिताजी से कि इस नरसंहार के पीछे कौन है? हाँ पूछते हैं बट नहीं बताते थे ना, बोलते थे कि छोड़ो जो हो गया क्या बताया। बच्चा से हमको बच्चा समझ के नहीं बताते थे सब, इससे कि अब बताना नहीं चाहते हम लोग को, इसीलिए कभी बताया नहीं सब चीज के लिए कभी। तो कभी पता चला कि नरसंहार के पीछे कौन है? नहीं पता तो इसलिए चला जैसे कि एक दूसरे से कभी। क्या पता चला एक दूसरे से जो जाना, क्या जाना, कौन था इस नरसंहार का दोषी? यही भी सुना कि अशोक महतो था दोषी, तो वही किया इधर, तो यही इस बात चला इसे कंफर्म तो। अशोक महतो, जब नाम लेते हैं आप अशोक महतो का, जब आप कह रहे हैं कि अशोक महतो दोषी है, डर लगता है? हाँ डर तो लगता है, अभी तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। डर लगता है हाँ, लेकिन क्या करें फिर भी तो डर लगता है। जानते हैं अशोक महतो कहाँ है अभी? नहीं सिर्फ पता नहीं है, लेकिन बाहर आए हैं, सुने हैं, सब पता है। तो जेल से बाहर निकले हैं तो उसके बारे में तो यही जानते हैं उनके बारे में। जी संजय जी, उस रात की कहानी हम सबसे सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि छोटे में आप भी बताइए कि उस रात को क्या हुआ था और आप कहाँ थे? उस रात के नरसंहार हुआ था, उस वक्त हम खुद घर पर मौजूद थे। तो फिर अभी आप यहाँ पर कैसे हैं? क्योंकि जब उस वक्त नरसंहार हुआ था तो एक एक को मार दिया जा रहा था, आप बच कैसे गए? हम बच गए, सब अपना जान लेके भागता है, हम भी अपना जान लेके भागे। अच्छा, और जो पकड़ाया उसको मार दिया। आपके घर में भी लाशें बिछी थी? हमारा घर में हमारा बेटा के मारा है। आपके बेटे को मार दिया? अच्छा, कितने साल का था बेटा? 4 साल के। 4 साल का था बेटा जिसको मार दिया? अच्छा, क्यों हुआ ये नरसंहार? नरसंहार हुआ कि अशोक महतो के 4 गो क्रिमिनल यहाँ मराया था। उसको बाद उस बन के शक्का हो गया कि चौरसिया समाज मारा है। अच्छा, तो चौरसिया समाज में जो मिला 8 में आया उसको मारते चल गया। तो क्या चौरसिया समाज ने कुछ किया था? क्योंकि शक हो गया था उसको कि आप लोगों ने मुखबिरी कर दी है। कुछ नहीं, शक खाली हो गया था। कोई आदमी पिनअप कर दे, सबके विरोधी रहता है सब गाँव में। इस गाँव में भी विरोधी है। तो उसवन बोल दिया होगा कि चौरसिया मारा है, चौरसिया पर उसवन हावी कर दिया। अच्छा, लेकिन समझ में एक बात नहीं आती है, आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं और अशोक महतो जिसको कहा जाता है कि वो पिछड़ी जाति का हीरो है, तो पिछड़ी जाति का हीरो है और पिछड़ों पर ही हथियार तान दिया। पिछड़ों को तो मारिए दिया, तो उसको तो पिछड़ी जाति का मसीहा कहा जाता है। जो नहीं जानता है वो बोलता है, जो जानता है वो काहे मसीहा कहेगा। अच्छा, जो नहीं जानता है वो कहता है और जो जानता है वो उसको कतई मसीहा नहीं कहेगा। अच्छा, आपने देखा था क्या? आपने कहा कि उस दिन नरसंहार हुआ था, नरसंहार देखा था क्या? देखा था कि उस दिन अशोक महतो आया था? हम देख रहे थे, 30-40 आदमी से था उस वक्त। अशोक महतो था? अशोक महतो खुद अपने कह रहा था कि हम अशोक महतो, अंधेरा में पता नहीं चला हमको, लेकिन वो अपने आवाज दे रहा था कि अशोक महतो हम हैं। अच्छा, क्या कह रहा था आके? कि अशोक महतो हम सब हैं। अच्छा, बस जो मिलेगा उसको मार देंगे। उसको बाद छत पर चढ़ गया, छत पर से मारना कह रहा था कि अशोक महतो हम हैं और जो मिलेगा उसको मार। आवाज अपने खुद दे रहा था, लेकिन अंधेरा था तो हम तो पहचाने नहीं कि कौन अशोक महतो नहीं है। अब उसको देखे थे भी नहीं हम, लेकिन अपने आवाज लगा रहा था कि हम अशोक महतो हैं। अच्छा, क्या कभी दोबारा आया उस नरसंहार के बाद आपके गांव में अशोक महतो? दोबारा नहीं आया कभी। दोबारा कभी नहीं आया? उसको बाद तो पकड़ाया गया, 1 महीना के अंदर वो पकड़ा गया था। तभी छूटा है। उसके बाद तो फिर हम सब नहीं देखे उसको। नहीं देखे? नहीं। जब खबर मिली कि अशोक महतो जेल से रिहा हो गया, कैसा लगा? हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा? डर लगा? कुछ नहीं डर लगा। डर भी नहीं लगा, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा? कोई प्रभाव। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके गांव में पहले भी आया करता था अशोक महतो? उस नरसंहार से पहले? हाँ, पहले आया करता था। तो जब आता था तो कुछ क्या करता था? आप लोग से कोई भेंट मुलाकात?
भेंट हम सब न जाते थे, आता था अपना चल जाता था, आर पार होते रहता था, इधर से उधर हम लोग नहीं देखे थे। अच्छा। लेकिन जानते थे कि आया है। हाँ। तो क्या उस वक्त भी वही तांडव मचता था गांव में? गांव में तो शांति था, कोई तांडव नहीं था। उसी दिन खाली अथी हुआ, उसी दिन वो नरसंहार हो गया। हाँ, पहले से कोई अथी नहीं था। हाँ। आज भी परिवार जब याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। तो ककरो नम होगा। हाँ। जब परिवार था तो अभी भी आपकी आंख जो है वो नम ही दिखाई दे रही है। आज भी आंसू दिख रहे हैं आपकी आंखों में। अब भी नहीं भूल पाए हैं उस गम को? नहीं। अब भी नहीं भूल पाए हैं। कैसा लगता है कि जिसको दोषी कह रहे हैं उस नरसंहार का, जेल से बाहर है? हाँ, बाहर है। कैसा, मतलब सोच के भी बोल के भी कैसा लग रहा है? तकलीफ हो रही है? तकलीफ होगा ना, जब मार दिया तो तकलीफ तो होवे न करेगा। तकलीफ हो रही है। गुस्सा आ रहा है कि जेल से बाहर क्यों है? गुस्सा तो जब जो मार दिया हमारा बेटा के तो बाहर रहेगा तो गुस्सा इवन करेगा। आपको मालूम है ना कि चुनाव भी लड़ने वाली है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। हाँ, मुंगेर से ताल ठोक दिया है। हाँ, मालूम है। तो सुनकर कैसा लगा? अब तो राजनीति में एंट्री हो रही है। हाँ। तो होगा, अब देखिए क्या होता है, वो तो पता चलेगा बाद में। चुनाव के बाद है। लग रहा है कि जीत पाएंगी अनीता देवी? अब हम सब के जम्मू संसदीय क्षेत्र पड़ता है। हाँ, मुंगेर लगता है कि जीत पाएंगी। उधर के हम कैसे बताएं, उधर तो हमको पता नहीं है। लेकिन इस तरह से राजनीति में आना बाहुबली की पत्नी का, क्या लगता है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? हम क्या देखेंगे, कोई रास्ता नहीं है, जिसको नया रास्ता मिलता है तो राजनीतिक में कुछ जाता है। अच्छा, मतलब कि फिर दूध का धुला हो जाता है। अब सरकार दूध के धोला बनवेगा, उसको अंतो फिर अथी करेगा। सरकार से बढ़ के तो है नहीं कोई। वो जिसको अथी कर देगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी तो क्लियर है ना, अभी तो मसीहा है अभी गरीब के। तो आप मानते हैं? जाति के हम नहीं मानते। आप नहीं मानते हैं मसीहा? हम काहे मानेंगे, हमारा तो साथ अत्याचार हुआ है। आपके साथ अत्याचार हुआ है, और अत्याचार का दोषी कौन है? अशोक महतो। अशोक महतो है। डर नहीं लगता है? खुले में नाम कह रहे हैं अशोक महतो का। डर काहे लगेगा हमको? जैसे वो तो हक कहिए रहा है कि हम थे, उस पर केस भी हुआ था, नरसंहार केस हुआ था उस पर। जी, उस पर नरसंहार केस भी हुआ था। हम सब गवाही भी दिए, जाके गवाही भी दिया है। हाँ जी, गवाही भी दिए। हाँ, हम सब गवाही भी दिए। जी जी जी, गवाही दी और उसके बाद जेल भी गया अशोक महतो। हाँ, हम सब के नरसंहार में उसका नाम था। तो उसमें भी सजा काटा है। तो फिर हम सब जाके कोर्ट में थी, गवाही दी। बिल्कुल जी जी जी। अच्छा, आप भी थे काका उस दिन? ये थे, छत पर सोए हुए थे, जब हल्ला हुआ ना। हाँ। तो भाग करके चले गए तू। अच्छा। कुछ देर के बाद कानने का आवाज आया तो घर आए तो देखे कि हमारा सास बोलेंगी 4 ठो मरा हुआ है। सास बोली कि 4 ठो मरा हुआ है। हाँ, तो फिर भाग गए। तो कुछ पता चला कि उस रात जो तांडव हुआ, जो खूनी खेल हुआ, उसके पीछे कौन था? अपना जान लेकर सब जखने भाग गया, जखने कोई नहीं सुना कि कौन है किधर है। उसका तो सीधे था कि जो भी मिले उसको मार देना है। किसका? जैसे जो पार्टी चढ़ा था, उसको सीधा कहना था कि जो भी मिलेगा उसको मार देना है। तो बचबग मार रहा था, तो हम उस जगह रहते थे, हमको छोड़ देता। बिल्कुल नहीं छोड़ता। छती था, मिट्टी का घर था, इधर से टप के उधर चले गए, उधर जाके एक गाछ था, उधर जाके बैठ गए। अच्छा, कहा जा रहा है, जैसा कि अभी आपने भी सुना, कि अशोक महतो चीख कर कह रहा था, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं अशोक महतो हूँ और जो भी मिलेगा मार दूंगा। हाँ, वो तो पूरे पार्टी बोल रहा था। पूरे पार्टी बोल रहा था। 30-40 आदमी का संख्या में लोग था। अच्छा। हाँ। बिना डरे बेखौफ होकर बोल रहा था। हाँ। कि जो मिलेगा मार दूंगा, अशोक महतो हूँ। पुलिस का गाड़ी था, वो देविया था, अंदर रुका हुआ रह गया, जो पेट्रोलिंग में आता था वो आया ही नहीं उस दिन। आए नहीं किया गाँव पर, वहीं रह गया। अच्छा, ऐसा क्यों? अब क्या राज था इसमें? अच्छा, जो क्या पता है। जी जी जी। तो उसी में रह गया, उसी जगह। जब मर्डर उडर हो गया तो गाड़ी आया तो लाश को लाद कर ले जाने लगा। ग्रामीण दौड़ा के लाश को जाने के लिए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहा जाएगा, कहा तुम ले जाओगे तो इलाज कराने के लिए लेते हैं। कल के सब तो मरा होती, तुम इलाज क्या कराओगे? तो रोक करके रखा। तो कल वाले मुख्यमंत्री साहब आए। मुख्यमंत्री आए। हाँ,
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और उसके बाद लाशें उठाई गई। हाँ, उठाया गया नहीं, यहीं कहीं इसकी पोस्टमार्टम करके यहीं जलाया गया। यहीं जलाया, हाँ यहीं जलाया गया। अच्छा। कहीं ले जाया गया नहीं। अच्छा एक बात काका समझने की हम कोशिश करेंगे आपसे, आप भी पिछड़ी जाति से हैं? हाँ। अशोक महतो भी पिछड़ी जाति से, और कहा जाता है कि पिछड़ी जाति का हीरो है अशोक महतो, मानते हैं हीरो? अब देखिए, वो किसी का जात नहीं होता है। हाँ। जो कि नाम रखा गया क्रिमिनल, हाँ। का से किसी को नहीं है। अच्छा। हाँ। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता? कोई जात नहीं, वो अपना अलगे जात है। अलगे जात। हाँ। अच्छा ये बताइए कि राजनीति में आ रही है, बिहार रचा लिया है, 55 साल की उम्र में, बीवी है अनीता देवी, ताल ठोक दिया है मुंगेर से। अब देखिए उधर का लोग क्या करते हैं, उधर हमरा अथी में है नहीं। सुनकर कैसा लगा? हाँ? सुनकर कैसा लगा कि राजनीति में जो जैसे होशियार आदमी होगा उसका ग्रंथ को देखेगा, उसको वोट दे नहीं पाएगा। वोट नहीं दे पाएगा। हाँ, जो समझदार होगा। हाँ, जो ऐसा ही होगा। हाँ। तो जातियों के नाम पर कि कम से कम जहाँ की बर नहीं है तो रेणु महान है। हाँ, सोच रहा है कि हमारा जाति के वो कम से कम जीत जाए, तो ख्याल से भी जीत सकता है। लेकिन बढ़िया आदमी सोचने समझने वाला उसको वोट नहीं है। कभी उसको पसंद ही नहीं करेगा। गौरी जी कुछ याद है 20-21 मई साल 2006 में क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। बोल रही हैं तो अब भी तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं होते, कमाई वाला हलखिन ढना ढनी और जखने फूल के मारतल के बियाहेल हले सब करल हले मारतल के, तकलीफ तो आज तक हुई हमरा। आज तक तकलीफ हुई है? अच्छा क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था, कुछ याद है? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं। कोठा पर हलखिन सुतल, कोठा पर तिल के मारल, कोठा पर सोई हुई थी। हाँ, जी हाँ। मुख्यमंत्री भी आए थे? हाँ, तो है ना गछलखिन। हाँ। अच्छा क्या क्या गच्छित हैं मुख्यमंत्री जी? कि बनबे नहीं हो बनेबो से हम तोहरा नौकरी देबो, हम बाल बच्चा के जिंदगी। नौकरी मिली? नहीं मिला, कॉलोनी इंदिरा आवास गछलखिन, जहो नहीं दलखिन। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने जिक्र किया कि नरसंहार हुआ था, नरसंहार किसने किया था? किसने किया था, कौन दोषी है? हमरा कोई दोषी नहीं। तो नरसंहार तो किसी ने किया होगा ना? अब ये जाना ही लो तो अनहिया में सबके समेट ले लो। कोई किसी का नाम याद है, किसी का चेहरा चिन्हती हैं जिसने नरसंहार किया था? तो रतिया में क्या हम किन खा चिनी, अब हमारे जुआन को मरदाना तीर के मारे लगे, हमें कुल के आदमी चिनी गई। हाँ। अच्छा आप वहीं पर मौजूद थी जब इस तरह का खूनी खेल हो रहा था? तो हम ऐसे हलिया वैसे तीर के मारल थी। तो आपको नहीं मारा? हमरा मार देता। कैसे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? मार देता तो ठीक है रहते। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद ग्रामीणों ने क्या कुछ बयां किया है। देखिए उस रात की पूरी कहानी बता दी है और बता दिया है कि उस रात को क्या कुछ घटा था और कैसे यहाँ पर लाशें बिछ गई थी। तो ये पूरी बातचीत, ये पूरी कहानी, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।